Hello guys, how's it going on? I reckon everything is going on fantabulous and आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस राइट एंड कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सारे डाउट होते हैं एंड वे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि कैसे एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाएं एंड क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से कौन से सेंटेंस को बनाया जाता है राइट। सो आज मैं आपके सभी डाउट क्लियर करूँगा एंड आप जब कभी भी कंफ्यूज रहते हैं उस समय आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, टेंस के दो वॉइस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस एंड एक पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस मोस्ट ऑफ द टाइम वह होता है जो कि नॉर्मली हम टेंस के सेंटेंसेस देखते हैं। ठीक है, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस राइट एंड स्टेप बाय स्टेप हम सभी चीज़ें सीखते रहेंगे एंड हमारे जो भी डाउट है वो क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे राइट। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं हम उन्हें कैसे जान सकते हैं, ये मैंने आपको जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं अबाउट टेंसेस उसमें बता रखे हैं। ठीक है, एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज़ विजिट ऑन दोज वीडियोस इन ऑर्डर टू वॉच दैम एंड लर्न। ओके, एंड देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ को समझिए, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उस समय हमारे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, जैसे कि आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप जब कभी भी एक्टिव वॉइस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे उन्हें अगर आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए स्ट्रक्चर ये रहेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, देखिए, ऑब्जेक्ट आप शो कर भी सकते हैं एंड नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं कई बार हमें ऑब्जेक्ट का पता नहीं होता है कि काम किसके द्वारा किया गया है, बट कई बार हमें पता होता है। सो ईदर यू वांट टू डेमोन्स्ट्रेट इट और नॉट, इट्स अप टू यू राइट। एंड देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, ही सिंग्स और सॉन्ग। ठीक है, ही सिंग्स और सॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जब कभी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि और सॉन्ग, यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसे आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। देखिए, अ सॉन्ग राइट एंड देन अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। देखिए, यहाँ पे इसका यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि सॉन्ग क्या है, सिंगुलर राइट। तो सिंगुलर पर्सन के लिए जब कभी भी आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे इन पैसिव वॉइस, उस समय आपको ध्यान देना होगा कि ये पर्सन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है राइट। तभी तो आप जान पाएंगे कि वहाँ पे इसका यूज़ करना है या फिर एम का या फिर आर का राइट। तो देखिए, ही सिंग्स अ सॉन्ग कैसे बनाया जाएगा, और सॉन्ग इज संग बाय हिम। संग क्या है, सिंग की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एंड बाय हिम यानी कि जो ही है यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा हिम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा, सी कुक्स फूड एवरी डे। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट यह है फूड। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसके ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने यूज़ कर रखा है फूड। ठीक है, फूड इज़ कुकड बाई हर एवरी डे। ठीक है, सी यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा तो हर का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, तो फूड इज़ कुकड बाई हर एवरी डे। ठीक है, एंड आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, मैंने यहाँ पे बाई का यूज़ कर रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे बाई का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको ऑब्जेक्ट शो करना है देन आप ऑब्जेक्ट शो कर सकते हैं, एंड अगर आपको ऑब्जेक्ट शो नहीं करना है देन आप बाई का यूज़ नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू डू डांस वेरी वेल। क्या सेंटेंस, यू डू डांस वेरी वेल। ठीक है, सो डांस इज डन वेरी वेल बाई यू। ठीक है, डांस यहाँ पे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। सो ये सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। तो डांस इज डन वेरी वेल बाई यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आई टीच दैम एवरी डे, यहाँ पे कैसे बनाएंगे,
दे, दैम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में यूज़ हो रखा है, हम इसे सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा दे आर टॉट, यानी कि टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो है टॉट। दे आर टॉट बाय मी एवरी डे, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है दे प्ले फुटबॉल इन द पार्क। कैसे बनाएंगे, फुटबॉल इज प्लेड बाय दैम इन द पार्क, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और देखिए, बट नॉट द लिस्ट। जैसे कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस है हमारा, राहुल डज क्लीन द रूम, ठीक है। राहुल डज क्लीन द रूम, यानी कि राहुल कमरा साफ करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, रूम इज क्लीन्ड। अब यहाँ पे हमें ये पता नहीं है कि रूम क्लीन तो है, बट किसके द्वारा है हमें पता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था, अगर आपको ऑब्जेक्ट बताना है कि यह किसके द्वारा किया गया है, देन आप बाय का यूज़ करेंगे। बट अगर आपको नहीं दिखाना है कि ये काम किसके द्वारा किया गया है, देन आप बाय का यूज़ नहीं करेंगे। एंड इसे आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए, रूम इज़ क्लीन्ड बाय राहुल। तो चाहे आप ऊपर जो सेंटेंस इसका यूज़ करें, चाहे नीचे इसका यूज़ करें, so you can use any of these two sentences, and these two sentences are correct, right? And most of the time we don't show that who's the object in the sentence, but seldom we need to demonstrate, right? Okay, so guys, this is adequate for today, and thank you so much for watching this video.